नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, ये जो एप्लीकेशन है, ये है एक बेस्ट लोन ऐप। जी हाँ, बेस्ट लोन ऐप है। यहाँ पर आपको जीरो सिबिल स्कोर पर भी लोन प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, जीरो सिबिल स्कोर पर भी लोन प्राप्त हो सकता है। मुझे 612 जैसे घटिया क्रेडिट स्कोर पर भी यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया। और 28,000 के लोन का मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पर कितने रुपए का लोन प्राप्त हुआ है। ठीक है। और अगर आपका कम सिबिल स्कोर है, कम क्रेडिट स्कोर है, तब भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है, बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट, बिना इनकम प्रूफ। तो सभी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन की। आपको वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। बहुत अर्जेंट इमरजेंसी मुझसे अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, और ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ इस बेस्ट लोन ऐप के बारे में, जहाँ पर सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आपको काफ़ी आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए स्क्रीन पर, कि मेरा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर कितना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 612 मेरा क्रेडिट स्कोर है, जो कि पुअर कैटेगरी में आता है। और 12 एक्टिव लोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो होम लोन 0 है, ऑटो लोन में 1 लोन है, 100% टाइमली पेमेंट लिखा हुआ है। देखिए, मैं 100% टाइम पर पेमेंट करता हूँ। ठीक है। बट फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, मैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, ओवर लिमिट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। तो इस वजह से। और पर्सनल लोन 8 है, 100% टाइमली पेमेंट है। अदर लोन 3 है, 100% टाइमली पेमेंट है। और नीचे मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, जिसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए, तो मेरा 612 पुअर क्रेडिट स्कोर है, और आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। और मेरा सिबिल स्कोर, जब मैंने ये लोन अप्लाई किया है, 670 था। 670 एक घटिया सिबिल स्कोर माना जाता है। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरे को यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया। और मुझे ऑफर मिल रहा था, ऑफर जो मुझे प्राप्त हो रहा था वो हो रहा था 50,000 रुपये का। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 50,000 का मुझे यहाँ पर ऑफर प्राप्त हो रहा है, जिसमें मैंने 28,000 रुपये सेलेक्ट कर रखे हैं। 7 महीने का टेन्योर, ऑटोमेटिकली इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ लिखा है यू गेट 25,629 रुपीज़, यानी 25,629 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। 7 EMI में पेमेंट होगा 4,492 रुपये की। अब आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4,492 इंटू 7, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कितना अमाउंट आता है। ठीक है। और प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर चार्ज की जाएगी 1,680 रुपये। GST चार्ज की जाएगी 18% प्रोसेसिंग फ़ी पर, जो कि बनती है 302 रुपये। इंश्योरेंस कवर भी यहाँ पर 389 रुपये और 20 पैसे समथिंग का यहाँ पर इंश्योरेंस कवर है। और इंटरेस्ट 2.99% पर मंथ तक यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। APR 59.7% है, जो कि 3,444 रुपीज़ बनता है। ठीक है, APR। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई लोन पर क्लिक किया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मुझे लोन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, करंट लोन आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर। 28,000 रुपये मुझे प्राप्त हो चुका है, और ये मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है पैसा। जी हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। और EMI अमाउंट बना 4,492 रुपये का। और इंटरेस्ट रेट 2.99% आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोसेसिंग फी GST 1,982 रुपये चार्ज की गई है। और लोन सैंक्शनड बाय लिखा है पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इन 2 NBFC से मुझे यहाँ पर लोन प्राप्त हुआ है। और 24 दिसंबर 2024 को मैंने ये लोन अप्लाई किया था। ठीक है। चलिए, तो ये बात तो हो गई इस लोन की। अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन सी है, इसकी डिटेल्स वगैरह क्या है। तो पहले डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। तो डिटेल्स पे चलते हैं। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है, इनके लैंडिंग पार्टनर कई सारे हैं। पहले लैंडिंग पार्टनर बता देता हूँ, जैसे कि अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, विविधि कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पूनावाला फिनकॉप। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। और इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का प्राप्त हो सकता है, ट्रस्टेड बाई 3 करोड़ इंडियंस। ऐसा मेरा दावा नहीं है, ऐसा एप्लीकेशन का है।
और 100% डिजिटल लोन एप्लीकेशन जर्नी है, कोई कोलेटरल पेपर वर्क यहाँ पर नहीं होता है। मिनिमम रिपेमेंट पीरियड 2 महीने का, मैक्सिमम पीरियड जो है वो 24 महीने का। फ्लेक्सिबल ईएमआई के ऑप्शन अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है 1.5% पर मंथ से। एपीआर यहाँ पर 30 से लेकर 90% तक आपसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई एप्लीकेशन को डिटेल। मुझसे यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लिया गया था, मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया था। और अगर आप चाहते हैं आपका अप्रूवल जल्दी हो, ठीक है, तो आप सही डिटेल एंटर कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो उस कंपनी का नाम एंटर कीजिए, और आप जिस कंपनी में वर्क करते हैं वो कोई ऐसी रेपुटेड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, और सैलरी जो आप अपनी दिखाते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा देना है सैलरी। जो आप एक्चुअल सैलरी पाते हैं वही आप शो कीजिए। ठीक है, कोई भी गलत डिटेल अगर आप एंटर करेंगे तो आपके लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, इस एप्लीकेशन का नाम आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। और हाँ, अब इस एप्लीकेशन का नाम जान लीजिए। नाम है एप्लीकेशन का ओलिव स्मार्ट कॉइन। ओलिव नाम है, पहले स्मार्ट कॉइन नाम था, बाद में चेंज हो गया ओलिव हो गया। तो अभी ओलिव के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर में। लिंक इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में। ओलिव के अलावा मैंने आपको और भी एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का। तो अगर आप मेरे लिंक से इन पांचों में से किसी भी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से केवल 15 मिनट में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, देखिए हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं जीरो सिविल स्कोर या -1 सिविल स्कोर के बारे में। दोस्तों, जीरो सिविल स्कोर या -1 सिविल स्कोर एक बोलचाल की टर्म है। मतलब -1 सिविल स्कोर तो रियल में होता है, जीरो सिविल स्कोर नहीं होता है। मुझे तो यही पता है। ठीक है, क्योंकि सिविल स्कोर की रेंज होती है वो होती है 300 to 900, इसी के बीच में सिविल स्कोर रहता है। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए आपने कभी भी लोन अप्लाई नहीं किया, तब आपका सिविल स्कोर जीरो नहीं होगा, क्योंकि 300 से तो स्टार्ट होता है, 900 मैक्स में रहता है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार 300 हो सकता है, नहीं 300 भी नहीं होगा, तब वो होता है -1। मतलब मुझे जितनी नॉलेज है वो यही है कि -1 होता है। और जब आप कोई लोन अप्लाई करते हैं तब वो 700 के आसपास पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद जब आप समय पर चुकाते हैं तो उसके बाद वो अप होना चालू होता है। नहीं चुकाते हैं समय पर तो वो धीरे धीरे करके पॉइंट्स के हिसाब से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, मैं बता दूं ये दोनों अलग अलग हैं। सिविल ट्रांस यूनियन प्रोवाइड कराता है क्रेडिट स्कोर के लिए, बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज हैं। और मेरा कम सिविल स्कोर था, कम क्रेडिट स्कोर था। क्रेडिट स्कोर था मेरा 612 और सिविल स्कोर था मेरा 670 या 680 के आसपास, और मुझे यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया था। ठीक है, आप चाहें आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, कभी भी अननेसेसरी आपको लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें। मैंने आपको जितने भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं, जो भी एप्लीकेशन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ कि जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, वो सभी होती हैं जेन्युइन NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस। अगर आप इनसे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।